तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वीकेंड के वार का। जी हाँ, वीकेंड का वार लाइव हो चुका है और इस बार वीकेंड का वार होस्ट करने आई हैं फ़राह खान। और फ़राह, चूँकि सलमान खान जो हैं वो फ़िलहाल शूटिंग में व्यस्त हैं, तो फ़राह खान ने शूट किया है वीकेंड का वार और क्या बचाया है लोगों को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान के बाद अगर कोई भी ऐसा है जो वीकेंड का वार शूट कर सकता है या अच्छे से कर सकता है, ऑफ कोर्स सलमान इज़ द बेस्ट। बट उसके बाद भी कोई है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़राह खान, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं शूट कर सकता वीकेंड का वार। तो फ़राह खान आ चुकी है, फ़राह खान की एंट्री हुई है और उन्होंने बताया है कि सलमान लद्दाख गए हुए हैं शूटिंग के लिए, तो आज क्लास वो लेंगी घर वालों की। तो व्हाट अ क्लास, एक एक को जम के दो यार। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब सलमान भी जो है ना, थोड़ा सॉफ्टली लोगों से बात करते हैं, ज़्यादा मतलब क्लास लेने में बिलीव अब ज़्यादा नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल टोन में बात करते हैं। जबकि फ़राह ने तो एकदम जो होता है ना, सब फेंक फेंक के तीर मारा है। और फ़राह खान ने आते ही जो है वो बसीर को जो है वो अपने आड़े हाथों ले लिया है। और बसीर से पहले तो एंडमॉल कलर्स और सबकी, सलमान की टीम सबके तरफ से, जियो हॉटस्टार की टीम की तरफ से जो है वो सॉरी मांगा है कि सॉरी बसीर, मैं हमने आपको गलत शो में ले आया, या गलत आप शो में आ गए, हमने आपके साथ गलत किया, या हमने आपके मन मुताबिक कंटेस्टेंट नहीं भेजा जो आप चाहते थे। तो इसके लिए जो है भिगो भिगो के चप्पल मारा है बसीर को। और ये बात मैंने खुद ने भी कहा था अपने प्रीवियस रिव्यू में कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब बसीर को ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे। जबकि बसीर को खुद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। खुद उन्होंने क्या किया है, आई थिंक रोडीज़ में थोड़े टाइम रहे, मतलब मैंने देखा तो नहीं है, बट रोडीज़ में और स्प्लिट्स विला में रहे हैं। बाकी तो उनको कोई जानता भी नहीं है। बहुत सारे घर में भी कंटेस्टेंट बोल रहे हैं कि हम बसीर को नहीं जानते थे। इवन फ़राह खान ने सामने से बोल दिया कि मैं तुझे यहाँ से पहले तो जानती तक नहीं थी, और तू बोल रहा है कि यहाँ दिग्गजों को नहीं लेके आया, जहाँ पे कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई बचपन से काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई एक्टर है, डायरेक्टर है, बिजनेस वूमन है, 4-4 फिल्में, 10-10 फिल्में की है किसी ने, और उन लोगों के सामने तू कह रहा है कि भाई किन लोगों को ले आए, ये दिग्गज नहीं है। तो इस बात को लेके क्लास लगी है बसीर की। और बसीर का थोड़ा सा ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो रहा था, तो उनको ज़रूरत थी उस चीज़ की। और बसीर को रियलाइज़ भी करवाया है कि आप खुद तो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हो और आप दूसरों को कह रहे हो कि वो फ्रंट फुट पे आके खेले। क्यों? आपने खुद ने, और एग्जाम्पल भी दिया है फ़राह ने, कि आपने खुद ने जब अमाल ने पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं गए कुनिका मैम के टाइम पे, तो आपने अमाल को कुछ और कहा और कुनिका जी को जाके फुल एकदम शेर बन के आ रहे हो कि नहीं नहीं, अब हमें नहीं जाना था, हमने क्यों कहा। इस बात पे बजाई है। और गौरव वाली बात पे भी बजाइए, जब बसीर कुनिका जी को कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं गौरव के बारे में कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, उससे काम करवाओ। तो अगर आप देख रहे हो आप कोई काम नहीं कर रहा है और आप कैप्टन हो, तो आप काम करवाओ ना यार। कुनिका जी थोड़ी कैप्टन है कि वो काम करवाएंगी। तो ये बसीर का जो दोगलापन, जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, जो वो एक स्प्लिट्सविला या रोडीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि टास्क करके और जीत जाएंगे तो हो गया। नहीं भाई, ये पर्सनालिटी का शो है, रिश्तों का शो है। यहाँ टास्क करो या ना करो, बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्होंने कोई एक बार भी कैप्टन नहीं बना है, या बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने टास्क नहीं जीता है सीजन्स में, लेकिन वो टॉप 5 टॉप 6 में रहे हैं। तो इसलिए जो है वो टास्क करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी कैसी नज़र आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। और बसीर की बहुत गलत नज़र आ रही है, लिटरली आई एम सेइंग। तो ये सब गिनवाने के बाद इनफैक्ट बसीर को शहनाज का भी एग्ज़ाम्पल दिया है और कहा है कि भाई शहनाज कौन थी यहाँ से आने के लिए, एक आध गाने किए थे उसने, कौन थी, उसको कोई नहीं जानता था, पर उसने अपनी पर्सनालिटी ऐसी, टास्क किया क्या शहनाज ने, किया होगा, बट उसने अपनी पर्सनालिटी ऐसी निकाल के लेके आई जो आज के डेट में वो फिल्में कर रही है, गाने कर रही है, एड्स कर रही है, और मतलब फेमस, मतलब शहनाज गिल फेमस हो गई ऑल ओवर द इंडिया।
तो बसीर को यही समझाती हुई नज़र आती हैं, क्लास लेती हुई नज़र आ रही हैं। और उन्होंने कहा भी है कि भाई एवरीवन, जो घर के सारे कंटेस्टेंट हैं वो सॉरी बोलो बसीर को, क्योंकि आप लोग दिग्गज नहीं हो और बसीर गलत शो में आ गए हैं। तो बसीर चुपचाप सुन रहे हैं, उनके पास चारा भी क्या है इस बात को लेके। उसके बाद जो सेकंड क्लास लगी है वो लगी है नेहल की, और नेहल को बोला गया है कि आपने पहली बात तो टास्क में आप उतरे हो, आपको पता है फिज़िकल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई नॉर्मल टास्क तो नहीं है ना यार कि अब वो टास्क था जिसमें कपड़े पहन के लेट जाना था अल्फ़ाबेट वाले, वो टास्क फिज़िकल नहीं था। अब ऐसे किसी टास्क में जाओ और आपको बंदूक के साथ compete करना है तो आपको तो फिज़िकल होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो अमाल तो बिल्कुल फिज़िकल नहीं हुए थे। इनफैक्ट इन्होंने ही नेहल मैडम ने हिट किया था उनको गलत जगह पे। और बसीर को भी सुनाया है कि भाई तू इतना सॉरी क्यों बोल रहा है जब तुझे पता है कि तूने गलत नहीं किया। तो लोग ना यहाँ पे आके इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे इसने ऐसा बोल दिया। तो बिग बॉस के फैंस को सब दिखता है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि बिग बॉस के फैंस को नहीं दिखेगा कि नैरेटिव बाहर कुछ ऐसा सेट हो जाएगा और ऐसा कुछ, सब दिखता है, सबको पता चलता है। और बस अमाल को बोला गया कि भाई तुझे इतनी बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर तूने गलत नहीं किया है। तो अगर तूने गलत किया है, इंटेंशनली भी किया है कि भाई मुझे गेम जीतना है और इंटेंशनली मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो यू कैन से सॉरी। कि मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि अगर आपने इंटेंशनली किसी को हर्ट किया या इंटेंशनली आपने किसी को कुछ भी कहा हो, तो आप सॉरी बोलो कि भाई मैं गेम खेलने के कारण वहाँ पे ऐसा कर दिया, सॉरी। बट आपने किया ही नहीं है और हुआ ही नहीं है कुछ, तो फिर सॉरी बोलने का कोई रीज़न ही नहीं है बहुत बार। और फेमिनिज़म को लेके भी बोला है और दोगलापन को लेके भी बोला है नेहल को कि आप बसीर के टाइम पे तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था आपने। अगर आपको ऐसा लग ही रहा था कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपका फ्रेंड नहीं हो, आप मुद्दा तो उठाओगी ना उस बात का। तो यह तो आपका दोगलापन है। और पहली बात, आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं तो 4 घंटे रोया क्यों? फिर रोने की बात ही नहीं थी, आपका फ्रेंड था, फाइट हुई, जो भी हुआ, तो 4 घंटे रोक रोक के कैमरा में बताने की क्या ज़रूरत थी कि आप बहुत दुखी हो। तो आप, मैंने बोला ना कल कि ये बस नैरेटिव सेट करने की, अमाल को मैं बोल तो नहीं कुछ सकती, एक स्लोली नैरेटिव सेट करना है कि धीरे यहाँ जाके बोलूँ वहाँ जाके बोलूँ, थोड़ा सा रोऊँ, थोड़ा सा ये करूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। इसका लोगों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मेरा कुछ पुराना ट्रॉमा था वो मुझे याद आ गया एंड ऑल एंड ऑल। ये ट्रॉमा कार्ड तो लोग हर साल हर सीज़न में खेलते हैं यार। ट्रॉमा था तो नहीं जाना था फिर? अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे मैं वीक पड़ सकता हूँ, मत जाओ फिर वहाँ पे। क्यों गई फिर आप हार गए इसलिए आप रो रहे हो। अगर आप नहीं हारते तो आप नहीं रो रहे होते। तो बसीर और नेहल का सेम ही है, ये लोग हार जाते हैं तो ज़्यादा रोते हैं। इसके बाद जो है अभिषेक को भी बताया है, अभिषेक को कुछ खास नहीं कहा, अभिषेक को इनफैक्ट प्रेज़ किया है कि अच्छा किया तुमने और अच्छे से करना चाहिए था, थोड़ा अग्रेसिव कम होके। आप अच्छा खेल रहे थे स्टार्टिंग में, और जो ये घुस रहे थे और जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाद में थोड़ा सा फिजिकल हुए। वो बसीर इंस्टिगेट जब कर दिया कि जब ज़्यादा हो गया, चिल्ला चोट करने लगा, तो वो भी थोड़ा इंस्टिगेट हो गया, ले उठा उठा के फेंक रहा है उसको। तो यही बताया है। इसके बाद बात हुई है आवेज़ की कि आवेज़ जो है इस हफ्ते आवेज़ ने अच्छा खेला है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आवेज़ का दिखा है, झगड़ा फसाद भी किया है और नगमा को भी वेकअप कॉल दिया तो है। बट सबको शायद ऐसा मीडिया में तो आ गया है कि नगमा जो है इस बार आउट होने जा रही है। और इनफैक्ट फ़राह ने भी बोल दिया कि अगर नगमा चली जाएगी यहाँ से तो तुम्हारा गेम जो है वो बेटर हो जाएगा। वाइसे वर्सा बोला है कि अगर आवेश चला गया तो शायद नगमा का गेम बेटर हो जाए। तो कुछ तो ऐसा एक को भेज रहे हैं, इतना मुझे तो लग रहा है। मीडिया में भी ऐसा आ रहा है कि भाई नगमा जो है वो एलिमिनेट होने जा रही है, इस बार डबल एविक्शन होने वाला है इस बार। तो इसके बाद जो है वो बारी आती है कुनिका जी की। वीकेंड का वार हो, कुनिका जी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। तो कुनिका जी को बोलती हुई नज़र आई हैं फ़राह कि आप संस्कार की बात कर रही हैं, आप
लोगों के माँ बाप पे जा रही हैं, बट आपका संस्कार कहाँ जा रहा है कि आप लोगों की प्लेट से, थाली से खाना निकलवा रही हैं। ये कैसी संस्कार है? और तानिया ऐसा क्या कर रही है जिसमें संस्कार की कैटेगरी में वो फिट नहीं आ रही है आपके? तो इसके बारे में बोला है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर खाना नहीं बना रहे हो आप, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके अंदर संस्कार नहीं है। मुझे खाना बनाना आता है, अगर मैं अपने बड़ों को 4 गाली दूं तो मेरे अंदर संस्कार है क्या? नहीं है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपको खाना बने ही ना बनाने आता, आप 4 लोग रख सकते हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपके संस्कारों से झलकती है। तो इस बारे में बताती हुई नज़र आई हैं और बोलती हुई नज़र आई हैं कुनिका जी को कि आपका कंट्रोल ऑन किचन, आप कंट्रोल करना चाहते हो किचन को। क्यों कर रहे हो कंट्रोल? आप कंट्रोल फ्रीक बनते हुए नज़र आ रहे हो। कंट्रोल फ्रीक मत बनो, कंट्रोल मत करो, आप छोड़ दो ना किचन। अब किचन गंदा है नहीं है वो कैप्टन की जिम्मेदारी है। किचन में घी कितना लग रहा है, राशन ख़त्म हो रहा है, वो कैप्टन की जिम्मेदारी है। आप क्यों घुस रहे हो उसमें? अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप बोलो कैप्टन को, अगर साफ़ नहीं हुआ तो आप बोलो कैप्टन को। आप पर्सनली क्यों फ्रीक बन रहे हो कि भाई मुझे ये साफ़ चाहिए, मुझे ये ऐसा किचन चाहिए, मैं ये खाना बनाऊंगी, ये इसको जो करना है करो। आप किचन से निकलो। और वो मुझे पता है वो आखिरी दम तक इस घर में अगर रही तो किचन के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक ही मुद्दा है, वो है किचन। तो यही हुआ है। और ये भी बताया गया है कि ये सब जो आप तान्या के साथ कर रहे हो, और आपको ये भी एड्रेस किया गया कि आपकी क्लोज जो भी आता है ना, आप उससे लड़ाई कर लेते हो। शायद उनका गेम प्लान हो, फुटेज हो कि जो क्लोज आएगा उससे ही लड़ाई होगी। अब जीशन जी भाव ही नहीं देते हैं तो लड़ाई क्या होगी उनसे? तो शायद ये गेम प्ले हो सकता है कुनिका जी का। और ये भी बोला गया है कि आपकी वजह से तान्या जी जो है वो फेमस हो रही है। ऑफ कोर्स अत्याचार कर रही हैं तो फेमस तो होगी ही ना। इसके बाद बात हो रही है आवेज़ और नगमा वाले नॉमिनेशन टास्क की, और जिसमें अभिषेक ने जो है वो दोस्ती के चक्कर में वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चले गए थे, और वहाँ पे फिर जाके उन्होंने गेट लॉक कर लिया था। तो फराह मैम कह रही है कि भाई अगर मैं होती तो तुझे ही नॉमिनेट किया होता, बेचारे ये लोग नॉमिनेट हो गए हैं। बिग बॉस ज़रूर तुझे फेमस करे, तू बिग बॉस का लाडला बनता जा रहा है, अभिषेक को बोला गया है। और अभिषेक वॉज डूइंग गुड, मेरे हिसाब से भी अभिषेक अच्छे हैं, वो कर रहे हैं वो जिनको जो बोलना है बोले। जैसा पता है कि बहुत लोग उनको बैल बुद्धि ये वो बोलते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभिषेक के अंदर वो क्वालिटीज़ है। तो अभिषेक अच्छा कर रहे हैं। और फिर घर में बात हो रही है इसके बारे में ही कि बसीर को कौन जानता था, ये वो कहाँ का दिग्गज है, क्या है नहीं है। हैदराबाद में लोग जब भले ही जानते होंगे, बट उसके बाहर कोई बसीर को ज़्यादा ऐसा जानता, हाँ जो रेगुलरली रोडीज़ या स्प्लिट्स विला देखता है वो उसको याद होगा बसीर। मैंने स्प्लिट्स विला के थोड़े बहुत कुछ देखे हैं तो मुझे याद है बसीर प्रियांक ये लोग याद थे। बट बसीर अब आ रहे हैं, प्रियांक लोग और इनफैक्ट नैना जो उनकी पार्टनर थे स्प्लिट्स विला में कब के आके निकल के चले गए। तो क्या है बसीर क्या समझ रहे हैं वो तो वही जाने खुद को। और यही बात जो है वो घर में हो रही है। और तानिया अमाल के बीच में कुछ कुछ धीरे धीरे पकने जा रहा है, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। अगर अमाल ने आज हवा दे दी तानिया को थोड़ी सी, तो बस अगले दिन से चालू हो जाएगा, क्योंकि तानिया तो फुल एकदम उस मोड में आ चुकी हैं ऐसा। तो स्टैंड लेते हैं उनके लिए स्पेशल, बिग बॉस से लड़ते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, अपने दोस्तों से लड़ते हैं, उसको पूछते हैं खाना पीना रो मत ये वो। तो कुछ ना कुछ तो भाई भले ही चल रहा है अमाल और तानिया के बीच में। इसके बाद जो है फरा चली जाती हैं। उसके बाद आते हैं अक्षय और अरशद वारसी, जो कि प्रमोशन के लिए आए हैं जॉली एलएलबी का। और वहाँ पे वो बात करते हैं नटालिया और बसीर के बारे में कि बसीर किस तरह से नटालिया को जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके चाह रहे थे कि आटे में ले ले, तो इस बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो एक छोटा सा टास्क होता है कटघरे का कि आपको कौन सही और गलत लगता है। तो तानिया और कुनिका जी के बीच में टास्क था, और नीलम ये टास्क के बीच में जो है वो करने वाली मतलब जवाब देने वाली बनी थी कि
आप इन दोनों दोस्तों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं, कौन सही है कौन गलत। तो नीलम जी ने बहुत सही सही जवाब दिया, भले ही तानिया जी को बुरा भी लग गया कुन किसी किसी बातों का, बट नीलम जी ने अपने हिसाब से सही रीजनिंग दिया है, सही जवाब दिया और इससे पूरा घर जो है वो सहमत है। तो फ़िलहाल के लिए इस रिव्यू में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि इस बार आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लग रहा है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाय बाय।